और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात नहीं होने जा रही, क्योंकि सऊदी वली अहद या जो वजीर आजम है मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया रुकते हुए जाएंगे वहां पे बाली सर। और फिर पाकिस्तान आएंगे, वो उन्होंने ओपेक का जो ऐलान किया है, ओपेक प्लस का, जी। और जो उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी, और उसके बाद वो वापस जब जाएंगे, यानी पाकिस्तान से वापस जाएंगे, तो शी जिनपिंग आ रहे होंगे सऊदी अरेबिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ जनरल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है, वर्ल्ड में क्या घटना घट रही है, जबकि ये पाकिस्तानी मीडिया में खुद अपने देश में जितने बहरान आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करके वर्ल्ड इकोनॉमी की पॉलिटिकल सिचुएशंस में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि अब आने वाले में समय में कैसे कैसे कौन से देश में कॉन्फ्रेंसेज होनी है और कौन से देश में इनको भीख लेनी है, उसके बारे में ये रास्ते तलाशते रहते हैं और आइडियाज भी पाकिस्तानी हुकूमत को देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज अब जो अमेरिका का जो मिड टर्म इलेक्शन था उसमें कैसे एंट्री मार के ये इन्होंने विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जबकि अपने देश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन ये नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी होती थी, एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वो पार्टियां टूट गई जब ये गुलामी वाला बिल आया। तो एनीवे तो उसमें अब ये हुआ कि एक पार्टी जो है वो रिपब्लिकन्स हैं और एक जो है वो डेमोक्रेट्स हैं, और डेमोक्रेट्स के अंदर जो है वो बाइडन है, और बाइडन से मतलब ये बाइडन और ओबामा और इनकी पूरी लिस्ट आप देखें ना तो बड़ी इम्प्रेसिव लिस्ट है जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट की है। बिल क्लिंटन, जॉनसन, और उसके बाद वुड्रो विल्सन, ट्रूमैन, जिमी कार्टर, ये कैनेडी, ये सारे जो हैं ये इनके और अब ओबामा, सॉरी अब बाइडेन, ये सारे जो हैं ये डेमोक्रेट्स हैं। और जो ट्रंप हैं वो ट्रंप की, अब मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रंप जो हैं वो जाहिर है कि रिपब्लिकन है, मगर ट्रंप में और इब्राहिम लिंकन में क्या कॉमन चीज़ है ये मैं समझने से कासिर हूँ। लेकिन वो भी रिपब्लिकन, वो भी विग पार्टी जब टूट गई थी तो उसके इब्राहिम लिंकन भी उसमें थे जिन्होंने बनाई थी ये पार्टी, थॉमस जेफरसन और ये सारे लोगों ने मिलकर, और उसमें मेडिसन भी थे। तो लेकिन उसमें इशू ये सारा कि ये इनके भी जबरदस्त सदूर रहे हैं, यानी बुश सीनियर, बुश जूनियर, और एक रोजवेल्ट जो है वो उधर थे, एक रोजवेल्ट इधर थे, जो वो टेडी इधर थे, वो जो थियोडोर जो थे वो उधर थे, और निक्सन फिर इधर थे, दोनों बुश इधर थे, और आइजनहावर इधर थे। ये बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो रहे हैं, और अब ट्रंप हैं। लेकिन यह है कि वो ट्रंप उस तरह से नहीं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उस तरह से उन्होंने स्वीप नहीं किया कि जो हम कहते हैं कि वो स्वीप कर गए, जो आ रहा था ना कि अचानक पूरा ट्रंप आ गए और छा गए। तो इसी को न्यूयॉर्क टाइम्स जो खबर दे रहा है वो अभी तक के रिजल्ट्स की दे रहा है कि नो साइंस ऑफ रेड वेव, क्योंकि रेड इनका जो है वो हाथी, एक कार्टून आया था, कार्टून से ये फिर इनके जो मेरे ख्याल से हार्पर्स वीकली के अंदर एक आया था एक कार्टून, तो उससे फिर इनका जो एक निशान इन्होंने बना लिया था। एनीवे तो न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि नो साइंस ऑफ रेड वेव, कांस्टेंट कांग्रेस की जो है वो अभी तक लड़ाई जारी है, टाइट फाइट हो रही है। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ही खबर दे रहा है, जो थर्ड स्लाइड है, कि ट्रंप होप्ड फॉर अ सेलिब्रेशन बट डिड नॉट हैव मच टू चीयर, ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। और 3-4 जो हैं, अब जॉर्जिया में क्या होता है, निवादा में क्या होता है, एरिजोना में क्या होता है, ये सारा डिपेंड कर रहा है। गार्डियन भी यही कह रहा है, इंटरेस्टिंग इवनिंग, ट्रंप हैज़ लिटिल टू से, रिपब्लिकन्स फॉल टू डिलीवर। अच्छा, तो ये वहाँ पर कल तक अंदाज़ा होगा, ठीक है ना, कि क्या हालात होते हैं और किस तरह से क्या कितने मजबूत होते हैं ट्रंप और कितने कमज़ोर होते हैं बाइडेन, या ये कि वही सिचुएशन रहती है। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, बाइडेन ये खत्म होते ही, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो बाइडेन वहां से ट्रेवल करके इस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, शर्म शेख वाली कॉन्फ्रेंस है, ये अभी खत्म नहीं हो रही कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस अभी कई दिनों तक, ये निगोशिएशंस, ये जो क्लाइमेट पे होती है ना, इसमें मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं और फिर निगोशिएशंस चलती रहती हैं, ये काफी दिन तक ये इसका कोई एग्रीमेंट बनेगा, उसमें से कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन होंगी। तो इसमें वो परसों इसमें शरीक होंगे, यानी जुमे के दिन गालिबन ये शर्म शेख मिस्र इजिप्ट आएंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन।
अभी उनके जो क्लाइमेट के सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जॉन कैरी हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जॉन कैरी जो हैं वो उनके क्लाइमेट को देख रहे हैं, लेकिन वो बाइडेन खुद आएंगे। और उसके बाद बाइडेन जाएंगे कहां पर? कैम्बोडिया। अच्छा, कैम्बोडिया जाएंगे, और कैम्बोडिया उस वक्त जाएंगे जब कैम्बोडिया में एक तो आसियान की समिट हो रही है, यूएस आसियान। जी, कैम्बोडिया बड़ा अहम है अगले चंद दिनों में। एक तो वहां पर यूएस आसियान ममालिक, ये जी। ईस्ट में सारे जो मुल्क हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक ईस्ट वेस्ट समिट भी कोई हो रही है वहां पे। सही, वो जो समिट हो रही है आसियान यूएस वाली, उसके साथ ही चाइना आसियान समिट भी हो रही है। तो चाइना के जो वजीर आजम है वो भी वहां पर कैम्बोडिया, ठीक है, और वो भी उस समिट में शरीक होंगे। और उसके बाद वो ये वहां से चले जाएंगे सारे G20 बाली। ठीक ठीक है। अच्छा, वहां पर प्यूटिन नहीं आ रहे, क्योंकि जेलेंस्की को बाली, G20 बाली में अब प्यूटिन नहीं आ रहे। पहली बात चल रही थी ना, प्यूटिन और बाइडेन की मुलाकात की कोशिश हो रही है। तो प्यूटिन इसलिए नहीं आ रहे कि वहां जेलेंस्की को दावत दे दी है इंडोनेशिया ने कि आप वो वीडियो लिंक से खिताब करें, तो प्यूटिन वहां पे नहीं आ रहे। सही, लेकिन शी जिनपिंग आ सकते हैं। अच्छा, शी जिनपिंग, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि शी जिनपिंग वहां आ सकते हैं, और कोशिश हो रही है कि अब शी जिनपिंग से बाइडेन की मुलाकात हो जाए। लेकिन एक मुलाकात के ऊपर सबकी नजरें जो मेरा ख्याल है नहीं होने जा रही, और वो ये है कि सऊदी वली अहद और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात नहीं होने जा रही, क्योंकि सऊदी वली अहद या जो वजीर आजम है मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया रुकते हुए जाएंगे वहां पे बाली, सर, और फिर पाकिस्तान आएंगे, वो उन्होंने ओपेक का जो ऐलान किया है, ओपेक प्लस का, और जो उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी, और उसके बाद वो वापस जब जाएंगे, यानी पाकिस्तान से वापस जाएंगे, तो शी जिनपिंग आ रहे होंगे सऊदी अरेबिया। सही हो गया, जो कल हमने बात की सर थी जी, ना, आप शी बता जिनपिंग चुके दौरा हैं। कर रहे हैं दिसंबर, यानी ये अगले जो चंद दिन है, इसमें वाहिद कोई चीज अगर नहीं मुतामिल हो सकता ना पाकिस्तान, तो अदम इस्तेकाम को बड़े लोग देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हाँ, इसको आपने फौरन, हम बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मेरा अपना ख्याल है कि 1 साल के 6-8 महीने पहले हमें ये अदम इस्तेकाम खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए था, सर, ताकि अब इस वक्त तक अगर वो एक जगह एक कॉन्फ्रेंस, दूसरी जगह मीटिंग, तीसरी जगह कोई आप क्लाइमेट के अंदर बात कर रहे हैं, चाहे चाइना से बात हो रही है आपकी सऊदी अरेबिया, IMF, हर जगह बात कर रहे हैं, और ये अदम इस्तेकाम बरकरार है। इस वक्त तो वो इंतखाबात का भी मुतालबा खान साहब को करते हैं। नजरअंदाज करना नामुमकिन है पाकिस्तान की सियासत से, ये बात मैंने पहले भी कही। दूसरी बात यह है कि खान साहब मुकम्मल तौर पे जो है वो एक इसमें तो कोई शक नहीं कि वो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और जितना उनको एक तरफ लगाने की कोशिश हो रही है वो उसी तरह से वो बाउंस बैक कर रहे हैं आने वाले दिनों में। लेकिन क्या होता है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें जल्दी मिल जाएगा, और इसमें देर नहीं लगी। एक तो मैंने आपको ये अफवाहों के हवाले से अपना एक ओपिनियन दिया। ये मैंने कहा कि अफवाहों में कुछ सदाकत भी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना जो तज्जिया है इन हालात को देखते हुए, एक्सटेंशन नहीं होने जा रही। ठीक है, मेरा अपना तज्जिया है, और वो बनती भी नहीं है, मतलब वो उसका कोई तुक भी नहीं बनती इस वक्त, और एक्सटेंशन वैसे भी गलत है, होनी नहीं चाहिए। एक तो वो मेरे हिसाब से, और इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं बनती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो ये, लेकिन जाहिर है कि वो कोशिशें और मुख्तलिफ इस मरले पे बातें चल रही होती हैं, और अब मुझे तो ये समझ भी नहीं आया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई, कोर कमांडर खुद बैठे हैं जो कि जिन्होंने बनना है आगे, तो क्या उनको आर्मी चीफ कहेंगे कि भाई मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ कि क्या मैं आप सबको वारिक करके खुद, मतलब ये अजीब व गरीब किस्म की जो है ना, अजीब व गरीब किस्म की बातें चल रही हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा कि आप सारे घर को जाएंगे, और मैंने वो ये दरमियान में कोई लोग होते हैं इधर से उधर बात कर दी, उनको ख्वाहिश होती है किसी की ना आर्मी चीफ की तरह से ये ख्वाहिश होगी और होनी चाहिए, और नहीं है, वो तो क्लियर कर चुके हैं। अब तो सुने कितनी अजीब बात है, यानी बहुत सारे कोर कमांडर्स बैठे हैं उसमें, और आर्मी चीफ उनसे मशवरा करेंगे क्या क्या कहना मैं आप सबको भेज दूं, और मैं खुद, मतलब उनसे ये कोई हजम होने वाली बात ही नहीं है कि ये वहां पे इस तरह की बहस भी हुई हो। हाँ, ये जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, और ये जैसे अरशद शरीफ साहब के केस के ऊपर बहुत संजीदगी से मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये मामला अपने किसी हतमी मरहले तक जरूर पहुंचेगा। ये जरूर, अरशद शरीफ साहब का खून जो है वो रहेगा नहीं जाएगा, वो लोग सामने आएंगे। हमारे जो इंतहाई मोहतरम मुर्जा अली शाह साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका, बाकी लोग वो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे जो उन्होंने वहाँ से ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे सारा कुछ, तो मतलब है कि डेटा, फिर ये दोनों लोग जो हैं वो भी आ गए। एक बड़ी अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन अरशद शरीफ साहब का जो आखिरी उनका जो
जो दिन उन्होंने गुजारा है, तो वो तो नहीं थे वहाँ पे, जाहिर है कि उनको तो बुलाया गया था। हाँ। लेकिन उस जगह पर जो मेरे पास खबर भी है और ये आया भी वहाँ से इतला भी है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की मौजूद थे उस कैंप वहाँ पे, सही। और अमेरिकन शूटर्स भी थे जो गालिबन ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह ये भी थे। अरशद शरीफ साहब यकीनन उनका तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो मतलब कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद थी वहाँ पे जिनकी मौजूदगी, अब जाहिर है कि वो अपने मकसद के लिए गए होंगे, मैं कोई लिंक नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो एक बड़े मिस्टीरियस सी जगह है। सही। वो जो है ना एम्बोडम, एक मिस्टीरियस सी जगह है, वहाँ पर वो हट्स में बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी यही इनको ही लेके वहाँ सर, बहुत जाया शुक्रिया गया और डॉक्टर साहब। वापसी पे इनको जो है वो शहीद